और जो नंबर आई के साथ एसोसिएटेड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो रियल पार्ट कौन होंगे, जो आई के साथ एसोसिएटेड नहीं है। देखो यहाँ पे एसी के साथ कोई आई दिखाई नहीं दे रहा है और बीडी के साथ कोई आई दिखाई नहीं दे रहा है, बीसी। और ये देखो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा ना, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिखता हूँ, माइनस लिखूंगा। प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस। और 1 इंटू बीडी करोगे तो क्या आ जाएगा, बीडी आएगा। तो इसको करना 11/19 प्लस 2√3/19 आई। इस तरीके से कंपेयर करना और ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम राहुल सिंह है। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किए थे, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 थे। अब तक आप लोगों ने पिछले 3 लेक्चर नहीं देखे हो तो पहले वहां पे जाइए और उन लेक्चर को देखिए, फिर आप लेक्चर नंबर 4 पे आए तो आपको चीज़ें और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 4 की तरफ और देखते हैं कि आज हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। लेक्चर नंबर 3 में हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे और उनके कुछ प्रॉब्लम बचे हुए, तो जो हम आज अपने लेक्चर नंबर 4 में उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर नंबर 4 की तरफ और देखते हैं कि चीज़ों को और कितनी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, सो देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन तो आप लोग पढ़े होंगे क्लास सेकेंड थर्ड फोर्थ से ही आप ये चीज़ें पढ़ रहे होगे। तो मल्टीप्लाई के लिए हमें क्या चाहिए, हमें 2 नंबर चाहिए, तब तो हम ऑपरेशन कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन का। तो उसी प्रकार से हमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए। तो मैं लेट करता हूँ लेट एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि A प्लस आई बी है, और दूसरा Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि आपका है C प्लस आई डी। मुझे क्या करना है, मुझे Z1 इंटू Z2 करना, मतलब Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करना और देखना है कि इसका रिजल्ट निकल कर क्या आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ Z1 इंटू Z2। ठीक है, A प्लस आई बी इंटू C प्लस आई डी। ठीक है, आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। देखो मल्टीप्लाई करो और देखो कि क्या रिजल्ट निकल कर आता है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ए का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ करो प्लस आई बी का मल्टीप्लाई भी इस ब्रैकेट के साथ करना है। ये चीजें आप लोग क्लास 6-7 में पढ़े होंगे। ठीक है, इसलिए मैं इन चीजों को ज्यादा जोर देकर नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सिंपल चीजें हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीजें बहुत बेहतर तरीके से आ रहा होगा, मैं इतना एज्यूम करके चल रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, आई बी का भी मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ करना है। क्या लिखा है, सी प्लस आई डी लिखा है। ठीक है, तो ए इंटू सी करेंगे तो क्या होगा, ए सी आएगा ना। तो यहाँ पे ए सी प्लस ए इंटू आई डी। ठीक है, ये देखो प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। तो यहाँ पे प्लस लिख दिया। फिर ए इंटू आई डी है, तो ए इंटू आई डी क्या आएगा, आई ए डी आएगा। क्या आएगा, आई ए डी आएगा। प्लस आई बी इंटू सी करोगे तो क्या निकल कर आएगा, आई बी सी निकल कर आएगा। ठीक है, फिर आई बी इंटू आई डी करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो आई आई मतलब आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, आई स्क्वायर लिखता हूँ। और ये प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस हो गया, ये आपका आई स्क्वायर हो गया। बी इंटू डी क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। ठीक है, और कुछ चीजें आप लोग ध्यान में रखो कि आई की वैल्यू क्या होता है, √-1। अगर आप लोग आई स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। और आई क्यू करोगे तो क्या आएगा आपका, माइनस आई आएगा। और i⁴ करोगे तो आपको 1 मिलेगा। ये चीजें आप लोग अपने दिमाग में सेव कर लो। ठीक है, अगर आपको ये चीजें और भी बेहतर तरीके से समझना है तो आप लेक्चर नंबर 1 जाकर वहां पे इन सब चीजों को और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हो, क्योंकि वहां पे मैंने आयोटा पावर ऑफ आयोटा को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखो आई स्क्वायर की जगह पे हमें क्या लिखना है, -1 लिखना है। तो मैं क्या करता हूँ, आई स्क्वायर की जगह पे -1 लिखता हूँ। तो बाकी चीजें जैसे लिखी हुई है वैसे लिख दो, ए सी प्लस आई ए डी प्लस आई बी प्लस आई स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या बोला, -1 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे -1 लिखो और ये बी डी को एज इट इज लिख दो। फिर क्या है, ए सी प्लस आई ए डी प्लस आई बी सी। ये देखो आई बी सी, ये देखो माइनस प्लस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा ना। तो माइनस क्या है, बी डी लिख दो। ये बी डी है, तो मैं डी को अच्छे से लिख देता हूँ, बी डी हुआ। अब हमें क्या करना है, रियल पार्ट को एक ब्रैकेट में लिखना है और कॉम्प्लेक्स पार्ट को मतलब इमेजिनरी पार्ट को एक ब्रैकेट में लिखना है। तो मैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग ब्रैकेट में लिख देता हूँ। तो ए सी और ये माइनस बी डी,
ये क्या है हमारे रियल पार्ट है। क्यों रियल पार्ट है? क्योंकि AC और BD के साथ कोई I एसोसिएटेड नहीं है। रियल पार्ट किसे बोलते हैं और इमेजिनरी पार्ट किसे बोलते हैं, मैंने आपको पीछे कई लेक्चरों में ये सब चीजें बार बार बता दिया है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। देखो क्या होता है, A प्लस IB है, तो ये जो आपका A है जो किसी भी I के साथ एसोसिएटेड नहीं, इसे हम क्या बोलते हैं, रियल पार्ट बोलते हैं। और जो नंबर I के साथ एसोसिएटेड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो रियल पार्ट कौन होंगे, जो I के साथ एसोसिएटेड नहीं है। देखो यहाँ पे AC के साथ कोई I दिखाई नहीं दे रहा है और BD के साथ कोई I दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमें AC और BD को एक अलग ब्रैकेट में लिखना है और जो इमेजिनरी पार्ट है उन्हें अलग ब्रैकेट में लिखना है। तो मैं लिख देता हूँ, क्या है, IAD है, देखो ध्यान से, IAD और आपका IBC। IAD और IBC क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, तो इनको एक अलग ब्रैकेट में लिखना है। और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, I कॉमन ले सकता हूँ ना, तो मैं यहाँ से I कॉमन ले लेता हूँ। तो AC माइनस BD एज इट इज लिखो, प्लस I कॉमन लो और क्या लिखोगे, AD प्लस BC। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो कि अभी भी, अब ध्यान से देखो कि जब आप Z1 इंटू Z2 किए और उसका रिजल्ट क्या आया, देखो ये भी एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये भी A प्लस IB के फॉर्म में है कि नहीं। आप इस पूरे को A मान लो और इसे क्या मानो, B मान लो। तो ध्यान से देखो ये भी A प्लस IB की फॉर्म में, और जब कभी भी कोई भी नंबर A प्लस IB की फॉर्म में होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो ये जो रिजल्ट निकल कर आया है वो भी कैसा निकल कर आया है, कॉम्प्लेक्स नंबर निकल कर आया है। ठीक है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एक रियल पार्ट होता है जो कि आपको यहाँ पे AC माइनस BD रियल पार्ट दिखाई दे होंगे। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई I एसोसिएटेड नहीं है। और AD प्लस BC के साथ कैसे है, एक I एसोसिएटेड है, तो ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपस में कंबाइन होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो जब हम किसी भी दो नंबर को, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट निकल कर आता है वो भी क्या निकल कर आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझा होगा कि हम लोग जब कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्ट निकल कर आता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टीज बोलते हैं। और आप लोग इजीली, हमें ये क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे बुक में, महाराष्ट्र बोर्ड के बुक में नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हो तो उनको जो मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो रिजल्ट निकल कर आता है वो भी क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर निकल कर आते हैं। चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं कि और भी क्या चीजें पढ़नी है। देखो यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। मैंने लेक्चर नंबर 2 में आप लोग को कॉम्यूटेटिव ये सब प्रॉपर्टीज बताई हुई है। मैं फिर से बताता हूँ कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है। ध्यान से सुनो कि मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है। जैसे हम लोग इन जनरल नंबर के साथ खेलते हैं, जैसे मान लो कि 3 इंटू 2 करूंगा तो क्या आएगा, 6 आएगा, और 2 इंटू 3 करूंगा तो भी क्या आएगा, 6 आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ ना कि जो 3 इंटू 2 है ये इक्वल है 2 इंटू 3 के। क्यों? क्योंकि जब मैं इस तरीके से करता हूँ तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है, और क्या आता है, 6 आता है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं Z1 और Z2, तो आप Z1 इंटू Z2 करो या Z2 इंटू Z1 करो, जो इनके रिजल्ट आते हैं वो सेम आते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग सिंपल अपने जो नंबर हैं जिनके साथ हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में खेलते हैं, उन नंबर को भी, जैसे मैं 3 इंटू 2 किया तो भी 6 है, 2 इंटू 3 किया तो भी 6 है, तो ये जो प्रॉपर्टीज कहलाती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती है। हम लोग इसको देख लेते हैं कि क्या ये सही है या गलत, मतलब कि हम लोग प्रूव करके देख लेते हैं कि Z1 इंटू Z2 करता हूँ या Z2 इंटू Z1 करता हूँ, रिजल्ट सेम आते हैं या नहीं। ठीक है, तो मैं फिर से ये Z1 इंटू Z2 को मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। क्या है, Z1 को क्या मैं मानता हूँ, A प्लस IB मानता हूँ, और Z2 को क्या माना था मैं अपने पिछले स्लाइड में, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या माना था, C प्लस ID। तो मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, C प्लस ID। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, Z1 इंटू Z2 करना है। जब Z1 इंटू Z2 करूंगा तो देखो रिजल्ट क्या निकल कर आएंगे, जब Z1 इंटू Z2 करूंगा तो क्या रिजल्ट निकल कर आएंगे, मैंने पिछले स्लाइड में ये आपको मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। Z1 इंटू Z2 किया तो क्या आया था, AC माइनस BD प्लस I AD प्लस BC, ये आया था। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट इसके रिजल्ट को लेकर यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, आप लोग चाहो तो इसे मल्टीप्लाई करके जिस तरीके से मैंने पिछले स्लाइड में किया आप भी करके देख सकते हो। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, क्या लिखूंगा, AC माइनस BD, AC माइनस BD प्लस I, और क्या था, ध्यान से देखो AD प्लस BC था, तो मैं इसकी जगह पे AD प्लस BC लिख देता हूँ, AD प्लस BC। ठीक है,
ए में जब Z1 इंटू Z2 किया तो मुझे क्या मिला, AC माइनस बी डी प्लस आई ए डी प्लस बी सी मिला। अब मैं क्या करता हूँ Z2 इंटू Z1 करता हूँ, देखता हूँ क्या इसके इक्वल आते हैं कि नहीं, तो इससे मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ Z2 इंटू Z1 करता हूँ, Z2 इंटू Z1 करता हूँ। ठीक है, और Z2 इंटू Z1 करूंगा तो देखो क्या निकल करता है। Z2 की वैल्यू क्या C प्लस आई डी है, तो मैं पहले क्या करता हूँ C प्लस आई डी लिखता हूँ, और दूसरा क्या है A प्लस आई बी है, दूसरा क्या है A प्लस आई बी है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने पिछले स्लाइड में किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हो तो बताया हुआ हूँ, तो मैं उसी तरीके से इसे भी मल्टीप्लाई करता हूँ। तो सी का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ करूंगा, क्या है ये ए प्लस आई बी है, क्या है ए प्लस आई बी है, और प्लस आई डी का मल्टीप्लाई भी इस ब्रैकेट के साथ करना है ए प्लस आई बी के साथ, ए प्लस आई बी। ठीक है, अब क्या करूंगा, देखो C इंटू ए करूंगा तो क्या आएगा, सी ए आएगा। अब आप सी ए लिखो चाहे ए सी लिखो, बात एक सेम ही होता है ना। अगर मैं 3 इंटू 2 लिखूंगा तो भी 6 आएगा, 2 इंटू 3 लिखूंगा तो भी 6 आएगा, तो मैं डायरेक्ट क्या लिखता हूँ ए सी लिखता हूँ। प्लस ये देखो C इंटू आई बी, सी इंटू आई बी करूंगा तो क्या आएगा, आई सी बी आएगा या आई बी सी आएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ आई बी सी लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ आई बी सी लिखता हूँ। क्यों, क्योंकि देखो सी इंटू बी करूँ मतलब 2 इंटू 3 करूँ या 3 इंटू 2 करूँ, जो रिजल्ट निकल कर आते हैं वो क्या आते हैं, सेम आते हैं ना। तो इसलिए मैं क्या लिख दिया बी सी लिख दिया, क्यों बी को पहले लिख दिया, सी को बाद में मल्टीप्लाई किया, मतलब आई बी इंटू सी कर दिया। ठीक है, अब क्या करो आई डी इंटू ए करूंगा तो क्या होगा, आई डी इंटू ए को क्या लिख सकता हूँ आई डी ए लिखूंगा या आई ए डी लिखूंगा, तो मैं क्या लिखता हूँ आई ए डी लिखता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे इस Z1 इंटू Z2 के इक्वल दिखाना है ना, तो मैं इस चीज को ध्यान में रख के वहां पे चीजों को एक्सचेंज करके लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा आई डी इंटू ए करूंगा तो क्या हो जाएगा आई ए डी हो जाएगा। ठीक है, और आई डी प्लस आई बी करूंगा तो क्या निकल कर आएगा, देखो आई इंटू आई क्या हो जाएगा आई स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस इंटू प्लस क्या है प्लस है तो प्लस लिखूंगा आई स्क्वायर। डी इंटू बी क्या निकल कर आएंगे डी बी आएगा, और डी बी लिखूं चाहे बी डी लिखूं बात तो सेम होगा ना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 2 इंटू 3 करूँ या 3 इंटू 2 करूँ, जो रिजल्ट निकल कर आते हैं वो सेम आते हैं, तो मैं इसकी जगह पे लिख देता हूँ बी डी। अब मैं आप लोग को बताया था कि जहां कहीं भी आई स्क्वायर दिखाई दे उसकी जगह पे हमें क्या लिखना है -1 लिखना है, आई क्यू रहे तो माइनस आई लिखना है, आई रेस टू 4 रहे तो 1 लिखना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ आई स्क्वायर की जगह पे -1 लिखता हूँ, क्या लिखूंगा -1 लिखूंगा, और बाकी चीजों को एज इट इज लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका आई ए डी, प्लस आई स्क्वायर की जगह पे मैं क्या बोला -1 लिखना है, तो यहाँ पे -1 लिखो, फिर ये बी डी। ठीक है, और ये आपका ए सी आई बी सी प्लस आई ए डी है, तो इसको आई ए डी को एज इट इज लिखो, आई ए डी को सेम लिखो। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या है आई ए डी है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस होगा, और आपका क्या आएगा बी डी आएगा। ठीक है, अब मैं क्या बोला जब इस तरीके से आ जाएगी चीजें तो हमें रियल पार्ट को एक ब्रैकेट में लिखना है और इमेजिनरी पार्ट को एक अलग ब्रैकेट में लिखना है। तो मैं क्या करता हूँ इनको सेपरेट करके लिख देता हूँ, रियल पार्ट को एक अलग ब्रैकेट में और इमेजिनरी पार्ट को एक अलग ब्रैकेट में। तो रियल पार्ट क्या होता है जिनके साथ आई एसोसिएटेड नहीं होता, तो ए सी और बी डी के साथ कोई आई एसोसिएटेड नहीं है तो मैं इनको एक अलग ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ठीक है, और जो आई के साथ एसोसिएटेड नंबर है उनको एक अलग ब्रैकेट में लिख देता हूँ, क्या है आई बी सी है प्लस आई ए डी है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान से देखो ए डी प्लस बी सी है, तो मैं 2 प्लस 3 करूँ या 3 प्लस 2 करूँ, जो रिजल्ट निकल कर आते वो क्या आते सेम आते, तो मैं ए डी को पहले लिख दूंगा आई बी सी को बाद में लिखूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या करो ए सी माइनस बी डी प्लस, यहाँ से क्या करता हूँ मैं आई कॉमन ले लेता हूँ, आई कॉमन लिख के क्या लिखता हूँ बी सी प्लस ए डी लिख देता हूँ। ठीक है, अब इस जो बी सी प्लस ए डी है, ठीक है, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ए डी प्लस बी सी, जैसे 2 प्लस 3 करूंगा तो क्या आएगा 5 आएगा, और 3 प्लस 2 भी करूंगा तो क्या आएगा 5 आएगा ना। तो उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के मैं इसको भी एक्सचेंज कर सकता हूँ, मैं पहले एडी लिख देता हूँ फिर प्लस करके बीसी लिखता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एडी लिखता हूँ और यहाँ पे क्या लिखूंगा बीसी लिखूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा एडी हो गया, ये क्या हो गया बीसी हो गया। ठीक है, और इसे मैं क्या लिख देता हूँ इक्वेशन 2। अब ध्यान से देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपको रिजल्ट क्या दिखाई दे रहे हैं। इक्वेशन 1 में क्या रिजल्ट निकल कर आया Z1 इंटू Z2 किया तो AC माइनस बी डी प्लस आई ए डी प्लस बी सी, और इक्वेशन 2 को भी देखोगे तो इसके जैसा ही सेम रिजल्ट आया, क्या है AC माइनस बी डी, देखो ये भी है प्लस आई ए डी प्लस बी सी ए डी प्लस बी सी। इससे क्या समझ में आता है कि जो Z1 और Z2 है, क्या जो Z1 इंटू Z2 करो ये इक्वल होते हैं Z2 इंटू Z1 के, किसके इक्वल होते हैं Z2 इंटू Z1 के। ठीक है,
तो ये जो प्रॉपर्टीज कहलाती है, प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, कोमुटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। क्या कहलाती है, कोमुटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आई होप आपको समझा होगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं Z1 Z2, तो Z1 इंटू Z2 करो, वो इक्वल होते हैं अगर आप Z2 इंटू Z1 करो, इनके रिजल्ट में कुछ भी चेंजेस नहीं आते। ठीक है, हम चलते हैं अपने सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज की तरह ही है। अगर आपको तीन कॉम्प्लेक्स नंबर दिए होंगे तो क्या करना है, ध्यान से देखो। अगर आपको तीन कॉम्प्लेक्स नंबर दिए होंगे, Z1 है, Z2 है और Z3 है, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिए हुए हैं, तो क्या बोलता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि पहले आप क्या कर लो, Z1 इंटू Z2 को मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो उसका रिजल्ट निकल कर आएगा उसको Z3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, ये इक्वल होते हैं किसके, कि अगर क्या करोगे आप, अगर आपको तीन कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं तो Z1 Z2 Z3 दिए हुए हैं, तो आप क्या करो, देखो पहले आप तो Z1 इंटू Z2 करो, फिर Z3 के साथ मल्टीप्लाई करो, या तो फिर आप क्या कर सकते हो कि पहले Z2 Z3 को मल्टीप्लाई कर लो, इनका जो रिजल्ट आता है Z1 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी कहलाती है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अब आप जिस तरीके से मैंने कोमुटेटिव प्रॉपर्टी को a प्लस आई बी, Z1 को Z2 को C प्लस आई डी, आप क्या लिख सकते हो, Z3 को कुछ और भी मान के तीनों को इस तरीके से मल्टीप्लाई करके चीजों को समझ सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें आप अपने से ट्राई करो और देखो कि Z1 इंटू Z2 फिर उसके बाद Z3 से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आते हैं क्या वो सेम होते हैं। Z2 Z3 को पहले मल्टीप्लाई करते हो, उनका जो रिजल्ट आता है वो Z1 के साथ मल्टीप्लाई करके सेम होते हैं नहीं, ये आप ट्राई करके देख लेना। ठीक है, सेम ही आएंगे। ठीक है, आई होप आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी समझा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी देखो एक आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान से सुनो। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। क्या है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। ठीक है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी नंबर है, अगर उस नंबर में ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा उस नंबर की आइडेंटिटी नहीं चेंज होगी। मतलब कि 3 है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि इस नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, लेकिन इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि मुझे सेम ही नंबर मिलने चाहिए। तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 1 से, तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। मतलब कि मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन करने के बाद भी जो रिजल्ट आया वो सेम आया मल्टीप्लीकेशन करने से पहले। मल्टीप्लीकेशन करने से पहले 3 था, इसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या निकल कर आया, 3 ही निकल कर। ये अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोया है। जिस तरीके से दूसरे नंबर, जैसे 3 से मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये अपनी आइडेंटिटी खो देगा ना, पहले 3 था अब क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनकी आइडेंटिटी खत्म होगी क्या, नहीं। जैसे 3 पहले था, अगर उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 से तो वही रिजल्ट निकल कर आता है, 3 ही निकल कर आता है, तो ये अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, ध्यान से सुनो, कि अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता, या फिर आप 1 इंटू 3 करोगे तो भी वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोएगा, वो भी क्या होगा, 3 ही निकल कर आएगा। ठीक है, तो जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहती है वो क्या है, Z1 इंटू 1 करो या फिर क्या करो, 1 इंटू Z1 करो। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये सेम ही निकल कर आते हैं। क्या निकल कर आएगा, Z1 ही निकल कर आएगा। ये तुम्हारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहती है। आई होप आपको आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी समझा होगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि वेरीफाई प्रॉपर्टी है। और वेरीफाई प्रॉपर्टी क्या करती है समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं क्या करूंगा, मैं इसे रफ करता हूँ। आई होप आपको आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी समझा होगा। हम लोग क्या करते हैं, अब अपनी वेरीफाई प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करते हैं। वेरीफाई प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान से देखो, क्या बोल रही है कि अगर आप Z1 इंटू Z2 को मल्टीप्लाई करते हो, क्या करते हो, Z1 इंटू Z2 को मल्टीप्लाई करते हो, फिर उसका कॉन्जुगेट लेते हो, वो इक्वल होते हैं। अगर आप Z1 का पहले कॉन्जुगेट लो और Z2 का पहले कॉन्जुगेट लो और इन दो कॉन्जुगेट को अलग अलग तरीके से मल्टीप्लाई करो, ये इक्वल होते हैं Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करने के बाद जब उनका कंजुगेशन लेते हैं तब। ठीक है, तो मैं देखो समझाता हूँ और समझने की कोशिश करो। देखो एक Z1 है जो कि A प्लस आई बी है, और दूसरा क्या है आपका Z2 है जो कि C प्लस आई डी है। ठीक है, हमें क्या करना है, ये Z1 इंटू Z2 को मल्टीप्लाई करना है, और मैं ये मल्टीप्लाई करके आपको दिखा दूँ अपने फर्स्ट स्लाइड पे। कहाँ पे दिखा था, देखो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करके मैंने Z1 इंटू Z2 को आपको आंसर ला के दिखाया हुआ है। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट को उठाता हूँ और वहां पे लिख देता हूँ, क्या है, AC माइनस BD, क्या है, AC माइनस BD, ठीक है, प्लस I, और क्या लिखा हुआ है, AD प्लस BC।
क्या लिखा है, AD प्लस BC। में यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ AD प्लस BC, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब क्या करना है, ये Z1 इंटू Z2 है ना, इसका कॉन्जुगेशन लेना है, मतलब इनके मल्टीप्लीकेशन का कॉन्जुगेट लेना है। मतलब क्या करना है, Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट लो। और फिर मैं देखो कॉन्जुगेशन के समय में क्या बताया था आपको कि जो इमेजिनरी पार्ट है हमें देखना है कि उसकी साइन क्या, अगर वो प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है। यहाँ पे देखो आई के साथ जो साइन दिखाई दे रही है वो क्या है, प्लस है, तो मुझे क्या करना है, बस माइनस करना है। ठीक है, ये चीजें मैंने अपने सेकेंड लेक्चर में आप लोग को बेहतर तरीके से बताया हुआ है, तो आप लोग वहां से जाकर चीजों को और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हो। कॉन्जुगेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉन्जुगेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये कहता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन देखना, अगर वो प्लस है तो माइनस करना, माइनस है तो प्लस है। तो ये इमेजिनरी पार्ट का साइन प्लस है तो मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा और बाकी चीजों को एज इट इज लिख दूंगा। ठीक है, ये क्या किया, मैं Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेशन निकाला। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये जैसे Z1 है, पहले मैं क्या कर सकता हूँ, इसका कॉन्जुगेशन निकाल लेता हूँ। इसका कॉन्जुगेशन क्या हो जाएगा, देखो प्लस है इमेजिनरी पार्ट का साइन, तो क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा, A माइनस IB कर दूंगा। फिर ये आपका Z2 है, इसका जब कॉन्जुगेशन निकालूंगा तो इसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दूंगा, प्लस है तो माइनस कर दूंगा, क्या हो जाएगा, C माइनस ID हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हो आप, अब इनके इंडिविजुअल कॉन्जुगेट को जब मल्टीप्लाई करोगे, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो जो इनका रिजल्ट निकल कर आएगा वो सेम आएगा जब Z1 इंटू Z2 को मल्टीप्लाई करके उनका कॉन्जुगेशन लोगे तो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये चीज़ों को मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ आप लोग को। क्या है, पहला A माइनस IB, फिर दूसरा क्या है आपका C माइनस ID, C माइनस ID। मैं क्या करता हूँ, इनको मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो A का मल्टीप्लाई उस ब्रेकेट के साथ कर सकता हूँ ना, C माइनस ID, ये आपका है माइनस IB, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, C माइनस ID के साथ करना है। ठीक है, अब देखो इसका A इंटू सी क्या हो जाएगा, AC आएगा, और फिर A का मल्टीप्लाई इस माइनस ID के साथ करूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस IAD आएगा। ठीक है, ये IB है माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो ये C के जो साइन है वो क्या है, प्लस में ना, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। I को ऐसे लिखूंगा, B इंटू सी क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। ठीक है, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस हो गया, और ये आपका I स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका BD आएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखो, AC को ऐसे लिखो, ठीक है, और IAD को भी अभी ऐसे लिखो, माइनस IBC को भी ऐसे लिखो। मैं क्या बताया, आई स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना है, हमें -1 लिखना है, तो प्लस इसकी जगह पे -1 लिखो और BD लिखो। ठीक है, देखो आई स्क्वायर की जगह पे -1 लिखा हूँ। ठीक है, अब क्या लिख सकता हूँ मैं, AC माइनस IAD। ठीक है, ये आपका क्या है, माइनस BC, और ये देखो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा ना, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिखता हूँ, माइनस लिखूंगा। प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, और 1 इंटू BD करोगे तो क्या आ जाएगा, BD आएगा, तो इसको जगह पे मैं BD लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या बोला कि जब कभी भी इस तरीके से चीजें दिखाई दे रही है तो हमें क्या करना है, रियल पार्ट को एक अलग ब्रैकेट में लिखना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग ब्रैकेट में लिखना है। मैं वो चीजें ही करता हूँ, मैं रियल पार्ट को एक अलग ब्रैकेट में लिख देता हूँ। AC माइनस BD क्या है, रियल पार्ट है, तो मैं इसको एक अलग ब्रैकेट में लिख देता हूँ, और जो इनका इमेजिनरी पार्ट है उनको एक अलग ब्रैकेट में लिख देता हूँ। तो क्या लिख सकता हूँ, देखो ये माइनस माइनस दोनों तरफ है और आई आई दोनों में दिखाई दे रहा है, तो मैं माइनस आई को कॉमन ले लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ, माइनस आई को कॉमन ले लेता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ मैं, AD माइनस BC लिख सकता हूँ। ठीक है, और आप ये इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है। ठीक है, जब आप इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखोगे तो आपको दोनों के रिजल्ट सेम ही दिखाई दे रहे होंगे। देखो ना, AC माइनस BD है, यहाँ भी AC माइनस BD है, फिर माइनस आई है, ये भी माइनस आई है, फिर क्या लिखा है, AD, और जब मैं माइनस कॉमन लूंगा, सॉरी जब माइनस कॉमन लूंगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखो माइनस कॉमन ले लिया, माइनस आई कॉमन ले लिया दोनों तरफ से, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो वहां पे प्लस आएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो आई होप ध्यान से देखोगे तो आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के दोनों के रिजल्ट सेम दिखाई दे होंगे। ठीक है, तो क्या कहता है हमारी वेरीफाई प्रॉपर्टी कि जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं Z1 इंटू Z2, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जब इनका कॉन्जुगेशन निकालोगे, या तो फिर Z1 का कॉन्जुगेशन निकालो पहले, Z2 का कॉन्जुगेशन निकालो, फिर मल्टीप्लाई करो, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आते हैं। ठीक है, तो Z1 इंटू Z2 करके पहले
कॉन्जुगेशन निकालो या फिर इंडिविजुअली Z1 का कॉन्जुगेशन निकालो, फिर Z2 का कॉन्जुगेशन निकालो, फिर मल्टीप्लाई करो। ये चीजें क्या आती हैं, एक दूसरे के इक्वल आती हैं। ये आपकी वेरीफाई प्रॉपर्टी कहती है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ध्यान से देखो, इफ जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, क्या लिखा है, इफ जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, फिर क्या बोला है कि ये जो है उसका कॉन्जुगेट निकालो, कॉन्जुगेट निकालो, फिर जेड इंटू जेड बार का मल्टीप्लाई करो, तो जो आपके रिजल्ट आते हैं वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। हम इसको प्रूव करके देखते हैं कि क्या सच में ऐसा आता है। देखो क्या बोला है, एक जेड है, वो क्या है, ए प्लस आई बी है। ठीक है, मुझे क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट निकाला, मैं इसका कॉन्जुगेट निकाल देता हूँ। क्या आ जाएगा, तो कोई इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या प्लस है, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, माइनस लिखूंगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, जेड और जेड बार का मल्टीप्लाई करना है और देखना है क्या इसका रिजल्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। तो ध्यान से देखो, ए प्लस आई बी लिखूंगा, जेड की वैल्यू लिखूंगा ना, आई, जेड की वैल्यू क्या है, ए प्लस आई बी है। ठीक है, और फिर क्या करना मुझे, ये जेड बार का जो वैल्यू है, जेड बार का क्या है, ए माइनस आई बी, इसकी जगह पे क्या लिखूंगा, ए माइनस आई बी लिखूंगा। अब ध्यान से देखो, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला नहीं बन गया, ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी है। अब जब कभी भी ध्यान से देखो, अगर मुझे कोई चीज़ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में दिखाई दे तो मुझको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। ठीक, यहाँ पे भी ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ, आई बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब मैं इसकी जगह पे ए स्क्वायर लिखूंगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, आई का स्क्वायर बी का स्क्वायर, अगर मैं सेपरेट करके लिखूं मतलब ये आई का स्क्वायर भी जाएगा, बी के स्क्वायर में भी जाएगा। ठीक है, अब मुझे पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, तो मैं आई स्क्वायर की जगह पे क्या लिखूंगा, -1 लिखूंगा, क्या लिखूंगा, -1 लिखूंगा, और बी स्क्वायर को एज इट इज लिख दूंगा। अब ध्यान से देखो, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो ए स्क्वायर को एज इट इज लिखो, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये आपके बी स्क्वायर आए। तो हमारा जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी, फिफ्थ प्रॉपर्टी, वो क्या कहती है कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर उसका कॉन्जुगेट ले तो फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो उसका रिजल्ट ये निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है, ठीक है, यही निकल कर आता है ना। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हमें मिला भी तो यही था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमने इस प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर दिया। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ रहा होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें अपने एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। ठीक है, देखो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी। ठीक है, और हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू, हमें इस एक्सप्रेशन को पहले ए प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है और वहां से ए और बी की वैल्यू को निकालना है, जो कि हम अपने क्लास से, जो कि हम अपने आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझा होगा। हम चलते हैं अपने प्रॉब्लम्स की तरफ और देखते हैं कि हम अपने प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 में हमारे कुछ सम बच गए थे जो हम यहाँ पे लेक्चर नंबर 4 में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने प्रॉब्लम्स की तरफ और देखते हैं सॉल्व करके कि इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या करना है, ये जो एक्सप्रेशन है उसे हमें क्या करना है, ए प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है और वहां से ए और बी की वैल्यू निकालना है। लेक्चर नंबर 3 में मैंने आप लोगों को इसके करीबन, हाँ, इसके 5th सम तक सॉल्व कर दिया था। ये सिक्स्थ वाला प्रॉब्लम है। ठीक है, आप चाहो तो वहां से भी इस प्रॉब्लम्स की आइडियाज लेकर और आप खुद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं चलता हूँ तुम्हें और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताता हूँ कि हम इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो क्या कर सकते हैं हम लोग। मैं क्या कर सकता हूँ, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्या करूंगा, मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं क्या करूंगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। ये चीजें आप लोग क्लास 7-8 में किए हो। हमें क्या करना है, हमें इनके डिनोमिनेटर को सेम करना है। ठीक है, तो देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो क्या लिख रहा हूँ मैं। देखो क्या है, 3 + 2i इंटू क्या करना है, क्या करना है, इंटू 2 + 5i के साथ। ठीक है, ध्यान से देखो, फिर क्या है ये, +3 - 2i। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2 - 5i के साथ, किसके साथ, 2 - 5i के साथ। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या है ये, 2 -
फाइव आई इंटू टू प्लस फाइव आई। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या करना है। मैं क्या कर सकता हूँ, 3 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ कर सकता हूँ 2 प्लस फाइव आई के साथ, और प्लस 2 आई का भी मल्टीप्लाई मैं इस ब्रैकेट के साथ कर सकता हूँ 2 प्लस फाइव आई के साथ। ठीक है, प्लस अब देखो ध्यान से क्या है, यहाँ से यहाँ पे ध्यान से देखो, प्लस मैं क्या कर सकता हूँ 3 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ कर सकता हूँ ना 2 माइनस फाइव आई के साथ, और माइनस 2 आई का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ कर सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 2 माइनस फाइव आई लिख सकता हूँ। ठीक है, और फिर देखो ध्यान से डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये जो चीजें है 2 माइनस फाइव आई 2 प्लस फाइव आई, ये किसके फॉर्म में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। और जब कभी भी हमें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में चीजें दिखाई दे तो हमें क्या लिखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर माइनस फाइव आई का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या करूंगा, इसका मल्टीप्लाई करना है, ये 3 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ करना है। 3 टू जा क्या होगा 6, प्लस 3 5 जा क्या हो जाएगा 15 आई। ठीक है, प्लस 2 इंटू 2 आई इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा 4 आई आएगा। ठीक है, 2 आई इंटू 5 आई करोगे तो क्या हो जाएगा 5 टू जा 10 होगा, और आई इंटू आई क्या हो जाएगा आई स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं आई स्क्वायर को लिख देता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखो 3 टू जा क्या होगा 6, 3 5 जा 15, तो ये क्या है प्लस ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस मतलब प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस होता है। ठीक है, तो 5 3 जा कितना आएगा 15 आएगा। ठीक है, और ये आई आएगा। ठीक है, देखो और अब ध्यान से देखो यहाँ पे -2 आई इंटू 2 क्या हो जाएगा -4 आई होगा। ठीक है, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा, और 5 टू जा क्या हो जाएगा 10 होगा, और ये क्या है आई इंटू आई आई स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और मैं आप लोगों को बताया हूँ कि क्या लिखना हमें, जब कभी भी हमें आई दिखाई दे वो क्या है √(-1) होता है। आई स्क्वायर क्या है -1। आई रेस टू क्यू दिखे तो क्या लिखना है माइनस आई लिखना है, और आई रेस टू 4 दिखाई दे तो 1 लिखना है। ये चीजें आप लोग अपने माइंड में सेव कर लो। ठीक है, आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, और जहां कहीं भी हमें आई स्क्वायर दिखाई दे रहा है वहां पे हमें क्या लिखना है -1 लिखना है। क्या लिखना है -1 लिखना है। ठीक है, ये 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, माइनस 5 आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा -25 आई स्क्वायर होगा, और आई स्क्वायर की जगह पे हमें क्या लिखना है -1 लिखना है। तो क्या करता हूं मैं इसे नेक्स्ट प्रॉब्लम मतलब नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करता हूँ। ध्यान से देखो क्या कर सकता हूँ, मैं थोड़ा स्लाइड का कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो क्या करना है हमें, मैं इस प्रॉब्लम को इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। क्या लिखूंगा मैं 6 प्लस क्या दिया ध्यान से 6 प्लस 15 आई, क्या है 6 प्लस 15 आई। ठीक है, और प्लस 4 आई प्लस 10 आई स्क्वायर प्लस 4 आई प्लस 4 आई प्लस 10 आई स्क्वायर। ध्यान से देखो और क्या दिया है +6 माइनस 15 आई, क्या दिया +6 माइनस 15 आई। ठीक है, और ध्यान से देखो -4 आई क्या है -4 आई, और क्या दिया है +10 आई स्क्वायर, क्या दिया है +10 आई स्क्वायर +10 आई स्क्वायर। ठीक है, क्या दिया हुआ है -4 आई +10 आई स्क्वायर, और ये देखो क्या है 4 माइनस 25 आई स्क्वायर, क्या है 4 माइनस 25 आई स्क्वायर। ध्यान से देखो क्या है 4, ध्यान से एक मिनट, क्या लिखा था 4 माइनस 25 आई स्क्वायर, क्या लिखा था 4 माइनस 25 आई स्क्वायर 4 माइनस 25 आई स्क्वायर। और मैं आप लोग को क्या बोला हूँ कि जब कभी भी आई स्क्वायर दिखाई दे उसकी जगह पे क्या लिखना है हमें -1 लिखना है। ठीक है, तो जहां जहां हमें आई स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं मैं वहां पे क्या लिखूंगा -1 लिखूंगा। तो 6 प्लस 15 आई, जहां से देखो 4 आई प्लस 10 आई स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना है -1 लिखना है, और देखो प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस होगा, और 10 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ -10, क्या लिखूंगा मैं डायरेक्ट -10 लिखूंगा इसकी जगह पे। ठीक है, तो -10 देखो +6 माइनस क्या लिखा है -15 आई, क्या लिखा है -15 आई। ठीक है, तो इसकी जगह पे आपको क्या लिखना है -15 आई, ये क्या है -4 आई, तो -4 आई, और देखो 10 आई स्क्वायर, तो मैं क्या बोला कि आई स्क्वायर दिखाई दे उसकी जगह पे क्या लिखना है हमें -1 लिखना है। क्या लिखना है -1, तो इसकी जगह पे -1 लिखूंगा, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये -10 हो जाएगा।
ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे +10i² है ना। हाँ, तो इसकी जगह पे क्या लिखूंगा मैं, ये देखो i² की जगह पे -1 हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखो, ये 4 है, -25, i² की जगह पे क्या लिखूंगा, -1 लिखूंगा, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, +25, क्या लिखूंगा मैं डायरेक्ट, +25। ठीक है, ध्यान से देखो, 6 प्लस 15i और 4i कितना हो जाएगा, 15i और 4i कितना होगा, 15 और 4 कितना हो जाएगा, 15 और 4 आपका 19i हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19i। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिखता हूँ, 19i लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपका 19i हुआ, ये आपका -10। ठीक है, ध्यान से देखो, +6 -15i, और ये आपका क्या है, -4i, और ये 10 माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो -10, ध्यान से देखो। ठीक है, अब देखो क्या है, ये 6 है आपका, ये 19i है। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, इसके जितने भी रियल नंबर हैं उनको भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे -10 है, तो -10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, -4 बचेगा। -4 + 6 कितना हो जाएगा, 2 होगा। ठीक है, और 2 और -10 कितना हो जाएगा, -8 आएगा। ठीक है, देखो क्या करता हूँ, जैसा है वैसे लिख देते हैं। ये -19i है, ये 10 + 6 -15i और -4i, ये क्या आएंगे, -19i होगा। इसकी जगह पे -19i लिख देता हूँ, और ये आपका -10 एज इट इज रहने देता हूँ। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 25 और 4 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। मैं उसको वैसे ही लिख देता हूँ। अब ध्यान से देखो, ये 99 +99, ये -99, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और 6 और -10 कितना हो जाएगा, -4 होगा, और -4 और +6 और क्या है ये, -10 अपॉन क्या आ जाएगा, 29 आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, ये देखो 6 और -4 क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, और -10 अपॉन क्या होगा, 29, और -10 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा, मतलब कि 2 -10 करोगे तो क्या आएगा, -8 आएगा। क्या आएगा ये, -8 आएगा। ठीक है, -8 अपॉन 29 आएगा। मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे, -8 अपॉन 29, क्या लिखूंगा मैं डायरेक्ट, -8 अपॉन 29। ध्यान से देखो, इसकी जगह पे मैं डायरेक्ट क्या लिखता हूँ, -8 अपॉन 29। ठीक है, तो ये आपका -8 अपॉन क्या आया, 29 आया। ठीक है, और देखो ध्यान से हम अपने क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या करना है, हमें इस एक्सप्रेशन को a + ib की फॉर्म में लिखना है, और वहां से हमें a और b की वैल्यू निकाल के लिखनी है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको a + ib की फॉर्म में लिखूंगा। तो ये क्या है, -8 अपॉन 29। ठीक है, प्लस I0 लिख सकता हूँ ना। अब मैं क्या करूंगा, इसको कंपेयर करूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर के जनरल फॉर्म से। कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म क्या है, a + ib है। तो देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, कंपेयर विथ a + ib। ठीक है, इसको कंपेयर करना है, किसको, -8 अपॉन 29 प्लस I0 को कंपेयर करना है a + ib की फॉर्म से। तो a + ib जो है वो किसके इक्वल होगा, -8 अपॉन 29 प्लस I0। यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, -8 अपॉन 29। ठीक है, एंड बी की वैल्यू क्या निकल कर आएगी आपका, 0 निकल कर आएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझा होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, और उस प्रॉब्लम को भी देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 7th प्रॉब्लम है, और इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, 1 + i की पावर में -3। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन 1 + i की पावर में क्यों लिख सकता हूँ। देखो आप लोगों को पता होगा, a की पावर में m है, माइनस a की पावर -m है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन a की पावर m। मैं इस जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का उपयोग करके मैं इसे इस तरीके से लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, a + b के होल क्यू का फॉर्मूला
पता होना चाहिए, ठीक है। आपको अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखो, ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab², फिर क्या होगा आपका प्लस बी क्यू। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। इस फॉर्मूले की मदद से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं क्या करूंगा, ए प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला लगाऊंगा। ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, ये 1 क्यू प्लस 3 × 1² इंटू आई, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 3 × 1 इंटू आई², ठीक है। और क्या लिख सकते हो, प्लस आई क्यू, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हो आप लोग, 1 अपॉन ये 1 क्यू, मतलब 1 की पावर में अगर कुछ भी होता है, 1 की पावर 8 हो, 1 का 9 हो, कुछ भी हो, तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो 1 की पावर क्यू है तो उसका आंसर क्या निकल कर आएगा, 1 आएगा। प्लस 3 × 1² क्या होगा, 1 आएगा। 3 × 1² की वैल्यू क्या होगी, 1 आएगी। और फिर 3 × 1 करूंगा क्या आएगा, 3 आएगा। और फिर उसके साथ आई को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 3i आएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे भी वैसे ही देखो, 3 × 1 करूंगा 3 आएगा, आई² की जगह पे क्या लिखना है हमें, -1 लिखना है, ठीक है। और आई क्यू की जगह पे मैं क्या बोला हूँ आपको, उसकी वैल्यू लिखनी है। आई क्यू की वैल्यू क्या है, -i है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे -i लिख दूंगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या करना है हमें, 1 अपॉन क्या करना है हमें, ध्यान से देखो, 1 अपॉन ये देखो, 1 को एज इट इज लिखो, +3i जैसा है अभी वैसे ही लिखो। देखो +3 इंटू माइनस, ये क्या होगा, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -3 आएगा। फिर प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -i आएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से देखो क्या कर सकते हो आप लोग, देखो 3i -i क्या हो जाएगा आपका, 2i हो जाएगा। 1 - 3 क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 लिखो, प्लस ये क्या आ जाएगा आपका 2i आएगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, मैं कब क्या बोला हूँ कि जब कभी भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में चीजें दिखाई दे तो उसका क्या करना है, हमें कॉन्जुगेट लेना है और फिर रेशनलाइजेशन करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका कॉन्जुगेट लेके रेशनलाइजेशन करता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसका कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, -2 और कॉन्जुगेट कैसे लेना, हमें इमेजिनरी पार्ट का साइन देखना है। इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या है, प्लस है तो माइनस कर, देखो मैं माइनस कर दिया 2i। इस तरीके से कॉन्जुगेट करना फिर रेशनलाइजेशन करना है, ठीक है। ध्यान से देखो, ठीक है। अब क्या लिख सकता हूँ मैं, ध्यान से देखो मैं इसको रफ करता हूँ और देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या है, देखो 1 × -2 - 2 करूंगा तो क्या आएगा, सेम वही नंबर आएगा, क्या -2 - 2i आया, ठीक है। ध्यान से देखो, और अब देखो यहाँ पे ये देखो तुम्हें a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा लेते हैं a² - b² का, तो ये क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, क्या होगा ये, -2 का स्क्वायर माइनस, और क्या है b का स्क्वायर, b क्या है 2i है, तो ये क्या हो जाएगा 2i का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से -2 कॉमन ले सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस i होगा। और ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या निकल कर आएगा, 4 आएगा, माइनस ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर ये i² आएंगे। और मैं क्या बोलूँ, i² की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, -1 लिख सकते हो। देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, -1 लिख सकता हूँ, ये -1 लिखूंगा और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 4 × 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो -2 × 1 करोगे, अच्छा वो करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो, -2 ये 1 प्लस i है, ध्यान से देखो 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। और मैं इससे क्या कर सकता हूँ, 2 4 जा 8 कर सकता हूँ ना। अब ध्यान से देखो 1 प्लस i अपॉन 4 है। अब मुझे क्या करना है, इसको a प्लस आई वी की फॉर्म में लिखना है। मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/4 प्लस i 1/4, मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना। ध्यान से देखो ये माइनस में, ये माइनस में भूल गया, ये माइनस में, ठीक है। ये आपका माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ ना। ध्यान देखो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, शायद आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखो क्या कर सकता हूँ मैं, ये क्या है, -1 प्लस i है,
अपॉन 4 बचा आपका। ये माइनस को मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये -i हो जाएगा, अपॉन 4 आएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इनको सेपरेट करके लिख सकता हूँ, -1/4, फिर आप क्या लिख सकते हो, ये प्लस आई, फिर ये -1/4 लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो। और आपको क्या करना है, इसे कंपेयर करना है कॉम्प्लेक्स नंबर के जनरल फॉर्म से। कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म क्या है, a प्लस आई बी है, तो हमें क्या करना है, इसको कंपेयर करना है a प्लस आई बी के साथ। किसके साथ कंपेयर करना है, a प्लस आई बी के साथ। और क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, -1/4 प्लस आई, और क्या लिखा हो, -1/4, -1/4। हमें इससे कंपेयर करना है ए प्लस आई बी के साथ, और ए और बी की वैल्यू लिखनी है। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/4 आएगा, ठीक है, एंड बी की वैल्यू क्या आएगी, -1/4। ए और बी की वैल्यू क्या निकल कर आई हमें, -1/4, -1/4। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझा होगा। ठीक है, हम चलते अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ और समझते हैं कि हम अपने प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर कौन सा है, प्रॉब्लम नंबर 8 है। ये क्या है, प्रॉब्लम नंबर 8 मैं पहले से लिख के रखा हुआ हूँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो क्या है ये, 2 प्लस रूट ऑफ -3 अपॉन 4 प्लस रूट ऑफ -3। अब ध्यान से देखो मैं क्या बोला हूँ कि रूट ऑफ -3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ। ध्यान से देखो, मैं लिख सकता हूँ ना, 3 × -1, फिर इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, √3 × रूट ऑफ -1। और मैं क्या बोला हूँ कि जहाँ कहीं भी रूट ऑफ -1 दिखाई दे उसकी जगह पे हमें क्या करना है, आई लिखना है। तो इसको मैं डायरेक्ट किस तरीके से लिख सकता हूँ, √3i लिख सकता हूँ। तो जहाँ कहीं भी ये रूट ऑफ -3 दिखाई दे रहा है वहाँ पे हमें क्या लिखना है, √3i। आपको कुछ नहीं करना, ये माइनस के सिंबल को बाहर निकाल के आई लिख देना है बस, और √3 को एज इट इज रूट के अंदर लिखना है बस। ठीक है, फिर ये क्या है, 4 प्लस √3i। ठीक है, मैं इसको रफ करता हूँ, ध्यान से देखो। और देखो अभी क्या करना है हमें, मैं क्या बोला हूँ, जब कभी भी डिनोमिनेटर में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में चीजें दिखाई दे रही है तो हमें क्या करना है, उसका रेशनलाइजेशन करना है उसके कॉन्जुगेट से। तो मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगा और रेशनलाइजेशन करूंगा। देखो मैं यहाँ पे ही कर रहा हूँ। ठीक है, यहीं पे मैं इसका रेशनलाइजेशन करता हूँ इसके कॉन्जुगेट से। ये 4 माइनस क्या हो जाएगा, √3i अपॉन 4 माइनस क्या हो जाएगा, √3i, ये हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, अब इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस √3i, और ये हो जाएगा आपका 4 माइनस √3i। ठीक है, और देखो ये ध्यान से देखो, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। क्या लिखूंगा उसको, a² माइनस b², तो ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस √3i का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो इसे हम लिख सकते हैं a² माइनस b² के फॉर्म में। ठीक है, मैं उस तरीके से लिख दिया। अब हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मैं 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर सकता हूँ, 4 माइनस √3i के साथ। और ध्यान से देखो, और क्या है, इस प्लस √3i का मल्टीप्लाई 4 माइनस √3i के साथ कर सकता हूँ। ध्यान से देखो, हाँ। और ये देखो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 होगा ना, 4 का स्क्वायर, तो मैं इसकी जगह पे 16 लिख देता हूँ। और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 होगा, और i² होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट स्टेप में i² की वैल्यू -1 रख देंगे। ठीक है, तो देखो अभी क्या करना है हमें, यहाँ पे देखो मैं कर रहा हूँ चीज़ों को, ध्यान से देखो। 2 × 4 करोगे क्या आ जाएगा, 8 आएगा। फिर 2 × √3 क्या आ जाएगा, -2√3i आएगा। ठीक है, फिर अब ध्यान से देखो यहाँ पे √3i × 4 करोगे तो क्या आएगा, 4√3i आएगा। क्या आ जाएगा, +4√3i, क्या आ जाएगा, +4√3i। ठीक है, क्या आएगा, +4√3i। फिर इसको √3 × √3 करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो √3 × √3 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, और i × i क्या हो जाएगा, i² हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -3 ये आपका मिलेगा i²। और i² की वैल्यू हमें क्या रखना है, -1 रखना है, तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप में रखेंगे। और ध्यान से देखो यहाँ पे क्या मिला है, 16 माइनस 3i², क्या मिला, 16 माइनस 3i²। तो मैं क्या बोला कि i² की जगह पे क्या लिखना है, हमें -1 लिखना। तो 16 माइनस 3 i² की जगह पे -1 लिख दिया। ठीक है,
अब ध्यान से देखो क्या करना है, 8 - 2 √3i +4 √3i, और ये आई स्क्वायर की जगह पे आपको क्या लिखना है, -1 लिखना है। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो ये आपका +3 आ जाएगा। ठीक है, आई स्क्वायर की जगह पे आप लोग -1 लिख देना, और जब 3 इंटू -1 करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस का जो प्लस हो जाएगा। तो ये +3 इसलिए आ गया। ठीक है, ध्यान से देखो अब क्या होगा, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 16 + 3 कितना होता है, 19 होता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। आप लोग वेरिएबल के एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़े हुए हो, आई को एज अ वेरिएबल ट्रीट करो और एडिशन सब्ट्रैक्शन करो। ठीक है, तो ये 2 √3i और 4 √3i कितना हो जाएगा, देखो √3i कॉमन है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन लेकर √3i को -2 + 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, +2 आएगा। तो ध्यान से देखो क्या लिख सकता हूँ मैं 8 माइनस ये 2 √3i +4 √3i क्या निकल कर आएगा, +2 √3i आएगा। और 8 और 3 कितना होता है, 8 और 3 कितना होता है आपका, 11 होता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में उसको लिख लेंगे। 16 और 3 कितना होता है, 19 होता है। ठीक है, 16 और 3 कितना होता है, 19 होता है। अब देखो 8 और 3 कितना होगा, 11 +2 √3i, और ये आपका क्या हो गया, 19 हो गया। अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 11/19 +2 √3i/19 लिख सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से लिख सकता हूँ। ये क्या होगा, हमें a+ib की फॉर्म में मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसको कंपेयर करना है a+ib से। किसको कंपेयर करना है, a+ib से। इसको करना है 11/19 +2 √3/19i, इस तरीके से कंपेयर करना और a और b की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से a की वैल्यू आपको मिलेगा 11/19 एंड b की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, b की वैल्यू मिलेगी आपको 2 √3/19। ठीक है, आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझा होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ और उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 9। हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। ये क्या है, √5 +2 √-4। ठीक है, और ब्रैकेट में +1 -√9। ठीक है, प्लस क्या लिखा है, 2 + 3i, और क्या लिखा है, 2 - 3i लिखा है। क्या लिखा है, 2 - 3i लिखा है। अब हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो, इसको अभी एज इट इज लिखो, -√5 +2। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, ये -4 है, इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 × √-1, इस तरीके से लिख सकता हूँ ना। अब देखो मैं क्या करूँगा, √4 × √-1। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, √4 √-1 की जगह पे क्या लिखना है, आई लिखना है। और ये √4 की वैल्यू क्या आती है, +-2i आती है। लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ वैल्यू मतलब जो स्क्वायर रूट निकला हुआ है क्या है, +-2i लेना है। लेकिन एक स्क्वायर रूट के प्रिंसिपल का एक कन्वेंशन है। ठीक है, उस कन्वेंशन के अनुसार हमें क्या करना है, हमें केवल पॉजिटिव वैल्यू को लेकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर आप इसके निगेटिव वैल्यू को भी लेकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो उससे कोई फर्क आंसर में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप निगेटिव लेकर सॉल्व कर रहे हो तो भी चलेगा, और पॉजिटिव लेकर सॉल्व कर रहे हो तो भी चलेगा, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग मैं क्या करता हूँ, मैं इसके पॉजिटिव वैल्यू को ही लेकर सॉल्व करता हूँ। ठीक है, और आप लोग भी पॉजिटिव वैल्यू को ही लेके सॉल्व करना। अगर आप ट्राई करना चाहते हो कि क्या इसके नेगेटिव वैल्यू के साथ सॉल्यूशन रॉन्ग आएंगे, तो आप ट्राई करके देख सकते हो, आपके वैल्यू आपके आंसर जो होंगे सेम ही आएंगे। ठीक है, तो इसका √-4 का जो वैल्यू निकल कर आया था क्या आया था, +-2i आया था। लेकिन मुझे क्या लिखना है, इसकी जगह पे सिर्फ 2i लिखना है। तो यहाँ पे मैं 2i लिखा। ठीक है, +1 -√-9। देखो √-9 को क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं भी तो इसका भी तो आंसर यही आएगा ना, +-3i। देखो कैसे, ये √-9 है, इसको क्या लिख सकता हूँ, 9 ×
-1, फिर क्या लिख सकता हूँ √9 इंटू √(-1). मैं क्या बोला, जब कभी भी √(-1) दिखाई दे उसकी जगह पे क्या लिखना है हमें, i लिखना है। तो 9 ये हो गया i। और मुझे पता है कि √3 की वैल्यू क्या आती है, √9 की वैल्यू क्या आती है, +-3 आती है, जो कि ये आएगा। और मैं आप लोग को बताया हूँ क्या बताया कि स्क्वायर रूट का हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, उसके पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे। क्या होगा वो पॉजिटिव वैल्यू, +3i होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, +3i लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, +3i लिखेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझा होगा। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, 3i लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, 3i लिखना है। ध्यान से देखो क्या लिखना है हमें, 3i लिखना है। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखता हूँ, 3i लिखता हूँ। और ये देखो a+b और a-b के फॉर्म में, तो जब कभी भी a+b और a-b के फॉर्म में चीजें दिखाई दे, a+b और a-b के फॉर्म में चीजें दिखाई दे, तो उसको क्या लिखना है, a² - b² लिखना है। तो इसे मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, 2² - 3i का होल स्क्वायर, मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या है, √(-5) को मैं अभी ऐसे ही लिख रहा हूँ, +2 जा क्या हो जाएगा 4i। ध्यान से देखो, +1 माइनस क्या है 3i, +2² क्या होगा 4, -3² और i² क्या होगा, 3² की वैल्यू 9, i² की वैल्यू क्या होती है -1। तो मैं i² की जगह पे क्या लिखूंगा, -1 लिखूंगा। इसकी जगह पे क्या लिखूंगा मैं, -1 लिखूंगा। और ये -1 और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दूंगा, +9 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, +9 लिख दूंगा। ठीक है, आई होप आपको समझ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, ये क्या है, -√5 +4i। देखो मैं ब्रैकेट हटा रहा हूँ। ठीक है, ये +1 प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस ही होगा ना, और ये 1 ऐसी, प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, -3i आएगा। ध्यान से देखो ये +4 है, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, +9। ठीक है, अब ध्यान से देखो 5 +4i, और ध्यान से देखो अभी देखो मैं क्या करता हूँ, सॉरी थोड़ा रफ करता हूँ इसको। और ध्यान से देखो मैं क्या करता हूँ, जो भी नंबर्स दिए उनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। ठीक है, क्या है, ये √(-5) को पहले आप ऐसे ही लिखो जैसा दिया हुआ है। क्या है, इसको एज इट इज लिखो। ठीक है, 4i और 3i कितना होते हैं, i आएगा ना, 4i और 3i कितना आएगा, i आएगा। ठीक है, और ध्यान से देखो ये 9 4 कितना हो जाएगा आपका, 9 और 4 आपका 13, 13 1 14 आएगा। ठीक है, तो ये देखो 4i 3i कितना हुआ, i बचेगा, 4i में से 3i जाएगा, कितना बचेगा, i बचेगा। और ये देखो 1 + 4 5, 5 + 9 कितना हुआ, 13 हुआ, 5 + 9 सॉरी 14 हुआ। तो ये आपका 14 आया। ठीक है, अब ध्यान से देखो मैं क्या करता हूँ, इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग ब्रैकेट में लिख देता हूँ। तो इसका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट क्या है, ये 14 है। ठीक है, क्या है ये 14 है, नहीं तो आप उसको आई समझोगे। ये ठीक है 14 है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके जो रियल पार्ट है उसको एक अलग ब्रैकेट में लिख देता हूँ, और इसके इमेजिनरी पार्ट को एक अलग ब्रैकेट में लिख देता हूँ। अब हमें क्या करना है, इससे कंपेयर करना है a+ib से, और a और b की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम इसको कंपेयर करते हैं, क्या करेंगे, कंपेयर विथ, किससे कर रहे हैं हम लोग, कंपेयर विथ a+ib से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, a+ib से। तो a+ib के साथ इसको कंपेयर करो, किसको, √5 -√5 +14 +i। अब इससे क्या निकलेगा, a की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, -5 -√5 +14, एंड b की वैल्यू क्या निकली आपको, 1 निकल कर आया। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझा होगा, हम इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किए। ठीक है, इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम को आप खुद से सॉल्व करो, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, और मैं इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम को आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, इस प्रॉब्लम को मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करता हूँ कि हम इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है, 4i⁸ -3i⁹ प्लस क्या है 3 है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, 3i⁻11 -4i⁻10 -2, ये दिया हुआ है। देखो मैं क्या बोला हूँ कि i की पावर में अगर 4 की मल्टीपल चीजें दिखाई दे रही है तो हमें उसकी जगह पे क्या लिखना है, 1 लिखना है। और यहाँ पे जितनी भी चीजें दिखाई दे रही है हमें उसे कोशिश करना है कि i के
4 के मल्टी आई की पावर जो है वो 4 की मल्टीपल में लिखे। देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ, 4 इंटू ये आई की पावर 8 क्या है, ये 4 के मल्टीपल में ना, 4 के मल्टीपल में कैसा, आई की पावर 4, आई की पावर 8, ठीक है, 4 टू जा 8, 4 3 जा 12, अगर ऐसी चीजें दिखाई दे तो वो क्या होंगे, उसके आंसर क्या आएंगे, 1 निकल कर आएगी। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, -3 इंटू आई की पावर में 8 इंटू आई लिख सकता हूँ ना ऐसा। देखो ध्यान से, ये आई लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है इसके पावर में, तो 8 + 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना, क्योंकि इनके बेस सेम है। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रहा होगा। तो मैं 1 लिखता नहीं हूँ, क्योंकि लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और 3 को एज इट इज रहने दो। अब ध्यान से देखो क्या करना है, 3 इंटू आई की पावर 11 है, तो इसको भी क्या करूंगा मैं, 4 के मल्टीपल लिखने की कोशिश करूंगा, मतलब आई की पावर 8 इंटू आई की पावर 3 में लिख सकता हूँ। 8 और 3 कितना होंगे, 11 होंगे। ठीक है, 4 इंटू आई की पावर 8 इंटू आई की पावर 2, फिर ये -2 एज इट इज लिख दो। और जब कभी भी आई की पावर 4 की मल्टीपल दिखाई देगी तो हमें उसकी जगह पे क्या लिखना है, 1 लिखना है। देखो पावर ऑफ आयोटा में लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ हूँ, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को बहुत डेप्थ में बता नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको बस इतना ध्यान देना है कि अगर आई की पावर 4 की मल्टीपल दिखाई दे रही है तो हमें क्या लिखना है, उसकी जगह पे 1 लिखना है। तो देखो मैं क्या करूंगा, 4 ये आई की पावर किसके मल्टीपल है, 4 की मल्टीपल है ना, क्योंकि 4 टू जा 8 होता है, तो इसकी जगह पे आपको 1 लिखना है। -3 देखो ये भी उसकी जगह पे भी 1 लिखना है, इंटू आई प्लस 3। ध्यान से देखो, 3 आई की पावर 8 क्या है, 4 की मल्टीपल, इसकी जगह पे 1, आई क्यू की वैल्यू क्या होगी, देखो ध्यान से मैं क्या बताया था, आई स्क्वायर दिखाई दे उसकी जगह पे -1 लिखना है, आई क्यू दिखाई दे उसकी जगह पे -i लिखना है, i⁴ दिखाई दे उसकी जगह पे 1 लिखना है। ये चीजें मैं बोला था आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, i⁻q है, ठीक है, i⁻q है, तो i⁻q की वैल्यू क्या लिखनी है हमें, -i लिखनी है। ठीक है, और ये क्या लिखा है, -4 i⁻8, i⁻8 क्या है, 4 के मल्टीपल है, तो उसकी जगह पे 1 लिखना है। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखना है हमें, -1 लिखना है। ठीक है, और -2 को एज इट इज लिख देना है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 4 इंटू 1 करूंगा क्या आएगा, 4 आएगा। 3 इंटू 1 इंटू आई करूंगा क्या आ जाएगा, -3i आएगा। ठीक है, +3। अब ध्यान से देखो, ये 3 इंटू 1 इंटू आई क्या आ जाएगा, -3i, और ये क्या है, 4 इंटू 1 इंटू -1, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 4 आएगा। ठीक है, और ये क्या है, -2। अब हमें क्या करना है, इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं और चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। देखो 4 और 3 कितना होगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 -3i। ठीक है, यहाँ पे 4 में से नहीं सॉरी 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो 7 -3i आएगा। यार यहाँ पे ध्यान से देखो, 4 -2, ये 4 -2 करूंगा कितना आ जाएगा, 2 आएगा, तो अपॉन में 2, और ये कितना है, -3i, तो -3i लिख देता हूँ। अब मैं क्या बोला था कि जब कभी भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में चीजें दिखाई दे तो हमें क्या करना है, उसका कॉन्जुगेट लेना और उसका फिर रेशनलाइजेशन करना। तो हमें क्या करना है, ये 2 + 3i से रेशनलाइजेशन करना है। क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। ठीक है, अब देखो क्या करोगे आप, 7 - 3i अपॉन 2 + 3i, और ये क्या है, इससे क्या लिख सकते हो, देखो a-b a+b, ये किसके फॉर्म में, a+b इंटू a-b के फॉर्म में। तो हमें क्या करना है, वहाँ पे उस फॉर्मूले को यूज करना है, a² - b² को। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँ, 7 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ करना है 3i, और -3i का भी मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ करना है 2 + 3i के साथ, अपॉन ये क्या होगा, 4 - 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9i² लिख सकता हूँ मैं इस तरीके से। और हम अपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, i² की जगह पे -1 लिखेंगे। ठीक है, 7 2 जा क्या होता है 14, 7 3 जा कितना होता है 21i। ठीक है, -3i इंटू 2 कितना हो जाएगा, -6i, और -3i इंटू 3i + 3i क्या होगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा आपका i²। और देखो 4 -9, i² की जगह पे क्या लिखना है हमें, -1 लिखना है। ठीक है, अब हम लोग जहां भी देखो, इसमें भी जहां भी i² दिखाई दे रहा है उसकी जगह पे हमें क्या करना है, -1 लिखना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, वो चीजें लिख देता हूँ, 14 + 21i -6i -9, और ये क्या हो गया आपका -1 अपॉन
देखो 4 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब 4 प्लस 9 होगा आपका। ठीक है, ये चीज़ें मैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ और ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूँ मैं। 14 प्लस 20i, देखो क्या है, 14 प्लस 21i, और क्या दिया हुआ है ध्यान से, माइनस 16i, क्या दिया हुआ है, -16i, और ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, और मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, +9 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं, +9, और क्या दिया हुआ था नीचे, ध्यान से देखो, 4 प्लस 9, 9 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, जो रियल पार्ट है उनको एक साथ लिखना है और जो इमेजिनरी पार्ट है उनको एक साथ लिखना है, तो मतलब 14 और 9 कितना हो जाएगा, 14 और 6 कितना होता है, 20 ये 23 आ जाएगा आपका। ठीक है, और 21 और 16 कितना होता है, ध्यान से देखो, 21i और 16i कितना हो जाएगा, अगर मैं माइनस करूंगा, 11 में से 6 गया कितना आ जाएगा, 5, और ठीक है 5 आएगा। ठीक है, 16 और 5 कितना होता है, 21 होता है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5i आएगा। ठीक है, मैं इसको रफ करता हूँ, और ये आपका कितना है, 13 है। ठीक है, सही है ना। 14 और 9 कितना हो जाएगा, पहले देख लो, 14 5 14 6 20 20 23। ठीक है, देखो अब क्या करना है हमें, a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है, किसके फॉर्म में लिखना है, a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखता हूँ, 23/30 प्लस आई 5/13। ठीक है, और आपको क्या करना है, अब कंपेयर करना है ए प्लस बी आई से, और ए और बी की वैल्यू वहां से निकालना है, क्या करना है हमें, कॉम्प्लेक्स नंबर के जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है, कंपेयर विथ क्या करना है, कंपेयर विथ ए प्लस आई बी। ठीक है, तो ए प्लस आई बी के साथ कंपेयर करो इसको, 23/13 दिया है, प्लस आई 5/13 दिया है। ठीक है, और यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालो, देखो ए और बी की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, ए की वैल्यू आपको मिला 23/13, क्या मिला आपको, 23/13, और बी की वैल्यू क्या मिला है आपको, 5/13, बी की वैल्यू क्या मिला है, एंड बी की वैल्यू क्या मिला आपको, 5/13। ठीक है, आई होप आपको ये प्रॉब्लम भी इजीली समझ में आया होगा। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।